राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट लगातार सवालों के निशान पर हैं कि क्या उनको सीएम पद मिलेगा या नहीं। लेकिन उनका जो काम है जनता के बीच, वो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पायलट को जनता पसंद कर रही है। जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर की सियासी घमासान के बीच अब अपने गढ़ यानी कि टोंक में पहुंचे सचिन पायलट और किसानों को जो नुकसान हुआ बारिश की वजह से उसका जायजा लेते नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पायलट ने साफ यहां पर निर्देश दिए, लेकिन पायलट ने कुछ ऐसी बातें भी कर दी जिसको लेकर कहा जा रहा है कि गहलोत कैंप पर निशाना साधा है। यानी जो सीएम पद पर इस समय अशोक गहलोत हैं, वहां पर वो कुछ बड़ी बातें करते नजर आए। कुछ दिशा निर्देश को लेकर किसानों के साथ उन्होंने बातचीत करी और तमाम इन सब बातचीतों का नजरिया ये निकलता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ही सरकार पर निशाने साध रहे हैं और सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। पायलट ने अभी सत्ता परिवर्तन को लेकर यह कहा था कि सत्ता में हम सब अपने दम से आए हैं, हमने अपनी पहचान एक अलग बनाई है। और यहाँ पर पायलट की बातों से कई लोग समर्थन में जाहिर भी होते नजर आए थे, लेकिन उसके बाद पायलट के नाम के नारे भी लगे। लेकिन आप ये खास कहीं ना कहीं जो पायलट का पूरा बयान है, टोंक में पहुंचकर जो जायजा लिया, वो देखिए, वहां पर उनकी बातें सुने, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जो कागज का काम है जल्दी चालू कराएंगे। अब क्या ये तो बात हो ही गई। खराब हो रही है कि बस डंडा बेचारा बिना अपना मुआवजा मिल जाए। मैं गिर जाऊंगा ना तो दोनों तरफ ले जाओ, जैसे हार्ट ब्रश से लेके और अन्य के जाता ये दोनों सबको कह दिया है, सबको मुआवजा। नहीं, आज मैं स्पेशल बात आपसे कर ली थी। कलेक्टर साहब के यहाँ पर मैंने कहा कि 72 घंटे में आपने जो कंप्लेन की है 6-7 दिन में गिरफ्तार भी करके और फिर बीमा कंपनी से मुआवजा मिल जाएगा। होता क्या उसमें कि जो मुआवजे करता हूँ कहाँ चला गया, तुम आ गई वैसे तुम गए होंगे। सचिन पायलट जिंदाबाद। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर पायलट ने काफी सारे सवालात खड़े कर दिए। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दे कि यहाँ पर पायलट लगातार जहाँ पर निशाने पर थे, तो पायलट एक गलती कर गए। गलती भी ऐसी कि उनकी पार्टी में उनके विरोधियों को उन्हें घेरने का एक मौका मिल गया। जी हाँ, यादव समाज का कार्यक्रम था। इसमें पायलट ने दिल्ली में सरकार चलाने वालों को अपना साथी कह दिया। उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। ये पायलट ने एक बयान दिया था जिसको लेकर सवाल किए गए। अब कांग्रेस में ही पायलट के विरोधी इस बयान का हवाला देकर उन्हें घेर रहे हैं और साथ ही साथ इस बयान के वीडियो को वायरल कर रहे हैं। लेकिन दरअसल पायलट ने इस भाषण में राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की थी। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जो डरी हुई है, और ये भी बताया कि वे इतने बोल गए कि दिल्ली में हमारे जो साथी सरकार चला रहे हैं वे घबरा गए हैं। बता दें कि वो दिल्ली केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते नजर आए। लेकिन यहाँ गहलोत को लेकर बातें कही कि सीएम से लेकर कुछ ना कुछ दिशा निर्देश दिलाए जाएंगे। सीएम गहलोत ने भी इन सब मामलों पर जो कहीं ना कहीं जो मामला था, उन सब मामलों पर भी चुप्पी तोड़ी थी। वो भी आपको बता दें कि किस तरीके से उन्होंने सब बातें करी थी, और बातें ऐसी थी जो किसानों के पक्ष में नजर आ रही थी। दरअसल यहाँ पर अशोक गहलोत ने कहा था कि कहीं ना कहीं उनकी जो मंजूरी थी वो इस बात की थी 8 अक्टूबर को जिला संबंधित यहाँ पर कलेक्टरों को गिरदावरी निर्देश करने यहाँ पर जारी किए थे। और सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बीते 2 दिन में हुई भारी बारिश में से कई जिलों के फसलों का नुकसान हुआ है। इस बात को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए कि खराबे की विशेष जो जानकारी है वो जानकारी तमाम कलेक्टरों द्वारा समर्थकों और जनताओं तक पहुंचाई जाए, ताकि जनताओं में कहीं ना कहीं जो अभी इस समय थोड़ा बहुत उथल पुथल है वो बनी रहे। जो लगातार यहाँ पर सियासी घमासान जारी है। अब पायलट और गहलोत दोनों इसी मुद्दे पर बात करते नजर आए, दोनों ही अपनी अपनी राय रखते नजर आए। लेकिन टोंक क्षेत्र में पायलट दोबारा से उतर चुके हैं और इनका जो रैली रहा था पिछले दिन वो काफी भव्य रहा था। लेकिन ये बयान काफी ज्यादा चर्चाओं में। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।